दोस्तों ये वही सयानी घोष है जो बंगाल चुनाव में योगी के खिलाफ बयान दे रही थी। दोस्तों ये वही सयानी घोष है जो काबा और मदीना पर गाने गा रही थी। दोस्तों ये वही सयानी घोष है जो कहती थी कि 4 तारीख के बाद बीजेपी को ममता का क्षमता दिखाएंगी। ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। दोस्तों ये वही सयानी घोष है जो राघव चड्ढा पर तंज कस रही थी कि चड्ढा चड्ढी हो गए और घोष हमेशा घोष ही रहेंगे। चायोनी घोष है ना, वो चड्ढा नहीं है, इसीलिए वो चड्ढा चड्डी नहीं होगा। दोस्तों ये वही सयानी घोष है जो शिवलिंग पर कॉन्डोम चढ़ाते हुए महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालती थी। दोस्तों ये वही सयानी घोष है जो पश्चिम बंगाल से सांसद और टीएमसी की सबसे बड़ा सेलिब्रिटी चेहरा है। दोस्तों ये वही सयानी घोष हैं जिन्हें ममता बनर्जी ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया, लेकिन अब इन्होंने ही ममता को सबसे बड़ा धोखा दे दिया। दोस्तों ये वही सयानी घोष हैं जो ममता की तरह साड़ी पहनती थी, ममता की तरह भाषण देती थी और इनकी सभा में लाखों की भीड़ जुटती थी। दोस्तों ये वही सयानी घोष हैं जो अपनी सुंदरता, अपनी सादगी और अपने इंटरव्यू के लिए बंगाल चुनाव के दौरान पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि 20 बागी सांसदों की लिस्ट में एक नाम सयानी घोष का भी है। और जब से ये खबर सामने आई है, सयानी घोष के बारे में खबरें सर्च करने लगे हैं लोग। आइए आपको बताते हैं कि आखिर उस पूरी खबर की असली सच्चाई क्या है। सयानी घोष पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध बंगाली अभिनेत्री, गायिका और तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। वो वर्तमान में जादवपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लोकसभा सांसद हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान गाए गए उनके गाने मेरे दिल में काबा और आंखों में मदीना के लिए काफी चर्चा और विवादों का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेताओं ने सयानी घोष के इस गाने को लेकर ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब उसी बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान टीएमसी के बागी सांसदों ने किया है और इसमें एक नाम सयानी घोष का भी शामिल हो गया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले राघव चड्ढा पर सयानी घोष ने एक चुनावी जनसभा के दौरान निशाना साधा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि मैं चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊंगी, घोष हमेशा घोष ही रहेगी। सयानी के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त नाराजगी जाहिर की थी। 2021 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सयानी घोष ने टीएमसी का दामन थामा था। वो एक महिला और युवा होने के साथ साथ खासी चर्चित भी थी। बंगला फिल्मों ने उन्हें समूचे बंगाल में पहचान दी और राजनीति में आने से पहले ही वो सांस्कृतिक जगत का एक चर्चित चेहरा बन चुकी थी। पार्टी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार से हार गईं और इसके बाद पलट कर नहीं देखा और तेजी से राजनीतिक कद इनका बढ़ने लगा। साल 2021 में ही सयानी घोष को त्रिपुरा में गिरफ्तार किया गया था। त्रिपुरा में स्थानीय चुनाव के समय सयानी ने बीजेपी की एक नुक्कड़ सभा के पास से गुजरते हुए नारा लगाया था, खेला होबे। इस नारेबाजी के बाद अगरतला के एक पुलिस थाने में सयानी घोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2023 में जब वो टीएमसी की यूथ विंग की अध्यक्ष बनी, इसके बाद पश्चिम बंगाल के कथित भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसकी वजह से वो चर्चा का केंद्र में बन गई थी। 1993 में कोलकाता में पैदा हुई सयानी घोष टीएमसी राजनीति के सबसे चर्चित युवा चेहरा में से एक हैं। सयानी घोष 2024 में टीएमसी के टिकट पर जादवपुर से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल कर सांसद बनी। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्टार प्रचारक रहीं, लेकिन सत्ता बदलते ही उनका भी मन बदल गया। पश्चिम बंगाल में विधायक दल में बिखराव के बाद टीएमसी संसदीय दल में टूट कंफर्म हो गई है। टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर संसद में अलग व्यवस्था देने की मांग की है, जिसमें सयानी घोष का भी नाम शामिल हो गया है। अभिषेक बनर्जी की जगह पर काकोली घोष को टीएमसी संसदीय दल का नेता बनाने की बात पत्र में कही गई है। स्पीकर को हस्ताक्षर करने वालों में टीएमसी के अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, शताब्दी राय, जगदीश वसुनिया, काकोला घोष, प्रसून बनर्जी, कालीपदा सोरेन और तमाम सांसद शामिल हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सांसद को ममता बनर्जी ने
फर्श से अर्श पर पहुंचाया, वही सांसद आज ममता बनर्जी से बगावत करने लगी है। वही सांसद जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी, वही अब ममता बनर्जी के खिलाफत में आ गई है। वो सांसद जो कही जाती थी कि ममता बनर्जी की सबसे करीबी है, वही सांसद अब ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी है। इस खास मुद्दे पर, इस खास मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।